हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद श्रुति। सो गाइज, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंजेस्टिव हार्ट फेलियर या फिर कार्डियक फेलियर। कंजेस्टिव का क्या मतलब होता है? जब पल्मोनरी कंजेशन हो जाता है या वहाँ पे कोई एडिमा की वजह से वहाँ पे कोई भी कंजेशन वहाँ पे हो रहा है, ठीक है। अब हार्ट फेलियर में मतलब क्या होता है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में कि जो हार्ट है वो इतना एबल नहीं होता है कि वो आगे जो है ब्लड को फॉरवर्ड कर सके। वो या तो बहुत ज़्यादा ब्लड पंप करेगा आगे या फिर कम करेगा। नॉर्मल प्रोसीजर में होता क्या है कि यहाँ से हमारे पास ब्लड आ रहा है, वो कहाँ गया? राइट ओट्रियम में, राइट वेंट्रिकल में, फिर पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहाँ गया? पल्मोनरी वेन में, देन लेफ्ट ओट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल और ओर्टा। तो जब यहाँ से बाद हार्ट जो है बॉडी को आगे ब्लड पंप नहीं कर पा रहा है तो उस केस को क्या कहते हैं? कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। तो हार्ट फेलियर में क्या होएगा कि ब्लड जो है हार्ट आगे ब्लड को पंप नहीं कर पा रहा है। हार्ट अटैक में क्या होता है कि जो हार्ट की मसल्स हैं वो रिसीव नहीं कर पाती हैं ऑक्सीजन अच्छे से, क्योंकि क्या हो रहा है, या तो कोरोनरी आर्टरी में कोई डैमेज है या फिर हार्ट ने अपनी वर्किंग क्या है बंद कर दी है। और कार्डियक अरेस्ट में क्या होता है कि हार्ट का जो है सडन जो है उसकी बीटिंग जो होती है, हार्ट जो बीट करता है वो स्टॉप हो जाती है, तो उसको कहते हैं कार्डियक अरेस्ट। तो इन तीनों में थोड़े सिमिलर हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा इन तीनों में क्या है डिफरेंस है। उसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स की हार्ट फेलियर के। तो एक्यूट हार्ट फेलियर का क्या होता है? सडन सिम्टम्स इसमें हमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद आता है क्रोनिक हार्ट फेलियर। इसमें क्या होता है? सिम्टम्स होते हैं और हार्ट अटैक जो है अगर पहले आ चुका है किसी को या फिर कोई सिम्टम्स जो है वो पहले से होते हैं। और इसमें क्या होती है? स्लो प्रोग्रेशन होती है, एकदम से नहीं होता है। उसके बाद आती है सिस्टोलिक हार्ट फेलियर। इसमें क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन होती है। इसमें क्या होता है? जो हार्ट मसल्स हैं वो अच्छे से नहीं कॉन्ट्रैक्ट कर पाती हैं और हार्ट को क्या है? ब्लड ही नहीं मिलता है, हार्ट गेट नो ब्लड, ठीक है। उसके बाद होता है डायस्टोलिक हार्ट फेलियर। इसमें क्या होती है? रिलैक्सेशन होती है, कंजेशन या फिर एडिमा की वजह से जो है ये देखने को मिलता है। उसके बाद आता है लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर। ये बहुत ज़्यादा कॉमन है कि हार्ट का जो लेफ्ट साइड है वही जो है होता है फेलियर वहाँ का, क्योंकि 95% जो है लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर ही हमें देखने को मिलता है अगर किसी का हार्ट फेल हुआ है तो। और इसी की वजह से क्या होता है? राइट साइड हार्ट फेलियर होता है। मतलब पहले क्या होता है, लेफ्ट साइड का जो है वो ज़्यादातर केसेस में होता है 95% में कि सबसे पहले जो लेफ्ट साइड होती है वहाँ का हार्ट फेलियर होता है, फिर उसकी वजह से क्या है, राइट साइड भी का जो भी हार्ट है वो भी फेल हो जाता है। राइट साइड हार्ट फेलियर में क्या होएगा? लेफ्ट साइड जो है वो लीड करता है राइट साइडेड हार्ट फेलियर को। कोजेज और इटियोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो अगर कोरोनरी आर्टरी की कोई डिजीज़ है या किसी को कायोमार्डियोपैथी हो गया है कि जो है इम्पल्सेस ही नहीं मिल रही हैं, किसी को हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है कि वेसल्स की जो भी कंस्ट्रिक्शंस हैं वो अच्छे से नहीं हो पा रही हैं या ज़्यादा हो रही हैं, तो वो अफेक्ट कर सकता है हार्ट मसल्स को, ठीक है। उसके साथ अगर हार्ट वॉल्व्स जो हैं उनमें अगर कोई प्रॉब्लम है, किसी को सीवियर या क्रोनिक एनीमिया है कि ब्लड ही अच्छे से बन नहीं रहे हैं, आरबीसी वगैरह, और वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अगर किसी को एम्फाइसीमा है। रिस्क फैक्टर्स की अगर हम बात करते हैं तो जिन पेशेंट्स को पहले से हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, कोई ओबेसिटी का केस है, स्मोकिंग करता है, अल्कोहल ज़्यादा कंज्यूम अगर कोई करता है, किसी की फैमिली हिस्ट्री रही है या कोई फिजिकली इनएक्टिविटी है, तो ये सारे क्या होते हैं? रिस्क फैक्टर्स होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी की कि कार्डियक फेलियर या हार्ट फेलियर या फिर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होता कैसे है। तो पॉजिटिव फैक्टर्स जो हैं अभी अभी हमने पढ़े कि कोरोनरी आर्टरी की डिजीज़ है, किसी को कायोमार्डियोपैथी हो गया है, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, वोल्व्स की कोई प्रॉब्लम है, तो ये सारे जो भी पॉजिटिव फैक्टर्स हैं इनकी वजह से क्या होता है कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो फेल कर जाता है आगे ओर्टा को जो है ब्लड पंप करने में। वो क्या करता है, वो इतना ज़्यादा कंस्ट्रिक्शन या कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाता है कि जो ब्लड है वो आगे पंप हो जाए ओर्टा तक, ठीक है। अब ओर्टा तक ब्लड नहीं जाएगा तो ब्लड कहाँ जाएगा? वापस से लेफ्ट ओट्रियम में चला जाएगा। लेफ्ट ओट्रियम में जाएगा तो वहाँ पे क्या होएगा? वापस से पल्मनरी वेन में जाएगा, पल्मनरी एडिमा करेगा, पल्मनरी कंजेशन करेगा, फिर वो बैक फ्लो हो जाएगा राइट वेंट्रिकल में, फिर वहाँ से राइट ओट्रियम में और सुपीरियर वेना केवा से हिपैटिक एडिमा और पेरीफेरी एडिमा जो है हमें देखने को मिलता है। इस डायग्राम से समझने की कोशिश करो। यहाँ पे क्या होता है हमारा? लेफ्ट ओट्रियम, और यहाँ पे होता है लेफ्ट वेंट्रिकल, और यहाँ पे होती है ओर्टा, ठीक है। तो क्या होता है
जब जो पॉजिटिव फैक्टर्स की वजह से क्या होता है कि जो लेफ़्ट वेंट्रिकल है वो क्या करता है, ब्लड नहीं पहुंचा पाता है ओर्टा में वापस, तो वो यहाँ पे और ज़्यादा ब्लड आता जा रहा है आता जा रहा है, तो वो आगे नहीं जा पा रहा है। यहाँ नहीं जाएगा तो वापस बैक फ्लो करेगा, लेफ़्ट एट्रियम में आएगा, लेफ़्ट एट्रियम भी पूरा फिल होने के बाद क्या करेगा, वो उसको और बैक फ्लो मारेगा तो पल्मोनरी वेन में जाएगा। पल्मोनरी वेन में जा रहा है तो यहाँ पे अगर ब्लड जा ही रहा, वापस बैक फ्लो हो रहा है और पीछे से भी आ रहा है तो एडिमा करेगा, पल्मोनरी कंजेशन करेगा, फिर यहाँ से वे वापस पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा, वहाँ पे भी प्रॉब्लम करेगा, फिर क्या होगा, राइट वेंट्रिकल में चला जाएगा। राइट वेंट्रिकल भी जब फुल हो जाएगा तो फिर वे यहाँ पे से भी वो बैक फ्लो करेगा, राइट ओट्रियम में चला जाएगा, राइट ओट्रियम से सुपीरियर वेना केवा में वापस जा रहा है। अब पहले ही ब्लड जो है वहाँ से जो भी हमारी पेरिफ्रीज हो रही हैं या कहीं से भी ब्लड पूरी बॉडी से वहाँ पे आ रहा था, लेकिन यहाँ से भी वो पीछे बैक फ्लो होने लग गया, तो वो जाके क्या करेगा, हिपैटिक एडिमा कर देगा और जो हमारी पेरिफ्रीज है वहाँ पे भी एडिमा जो है वो कोज कर देगा। उसके बाद बारी आती है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस की। अगर लेफ्ट साइड का अगर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो रहा है या कार्डियक फेलियर हो रहा है तो क्या देखने को मिलेगा हमें, डिज्निया, रेस्टलेसनेस, चेस्ट पेन, इंस्पिरेशन, ठीक है, ड्यूरिंग, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन का जो सेचुरेशन होता है वो डिक्रीज होएगा। लेट नाइट को जो है डिज्निया यानी कि नॉक्टर्नल डिज्निया देखने को मिलेगा, सीजर्स, टेकीपीनिया, एंजाइटी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, जो लंग्स और हार्ट हैं उनकी एबनॉर्मल साउंड सुनने को मिलेगी, पल्मोनरी कंजेशन और एडिमा देखने को मिलेगा, ओलिगूरिया यानी कि जो यूरिन की आउटपुट है वो डिक्रीज हो जाएगी, यूरिन आउटपुट डिक्रीज, ठीक है। उसके बाद एनएस डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगी यानी कि जो कंजेस्टिव पावर होती है वो डिक्रीज़ हो जाएगी, मेमोरी डिक्रीज़ होने के जो है चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं कि मेमोरी भी जो है डिक्रीज़ होती जा रही है, टैकीकार्डिया, डायफोरेसिस यानी कि एक्सेसिव स्वेटिंग, ठीक है। उसके साथ साथ क्या होगा, हमें साइनोसिस देखने को मिलेगा। उसके बाद आता है कि अगर राइट साइड का फेलियर हो जाता है तो क्या होगा, पेरिफेरीज में एडिमा देखने को मिलेगा, हाइपरटेंशन, जुगुलर वेन जो है वो डिस्टेंड हो जाएगी, एनोरेक्सिया, भूख नहीं लगेगी पेशेंट को, नोजिया देखने को मिलेगा, कंजेस्टिव एडिमा कंजेशन देखने को सॉरी कैविटीज़ में जो एडिमा है या फिर कंजेशन है वो देखने को मिलेगा, हिपैटोमेगैली हो जाएगी, वेसल्स रप्चर हो सकती हैं क्योंकि बैक फ्लो जो है ब्लड का वो हो जा रहा है और दूसरी तरफ से भी ब्लड जो है आए जा रहा है, तो वहाँ पे क्या है, ज़्यादा ब्लड होने की वजह से, ज़्यादा प्रेशर होने की वजह से वेसल्स रप्चर हो सकती हैं, वोमिटिंग देखने को मिलती है, उसके साथ साथ एसाइटिस भी देखने को मिल सकता है। डायग्नोस्टिक इवेल्युएशंस की अगर हम बात करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, हिस्ट्री ले सकते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन करा सकते हैं, ब्लड टेस्ट करा सकते हैं, सीरम टेस्ट करा सकते हैं, चेस्ट एक्सरे करा सकते हैं, ट्रेडमिल टेस्ट करा सकते हैं, ईसीजी, ईईजी, एंजियोग्राफी, इको, ठीक है। उसके साथ साथ एमआरआई और सीटी स्कैन, ये सारी जो डायग्नोस्टिक इवेल्युएशंस है हम करा सकते हैं डायग्नोस करने के लिए कंजेस्टिव हार्ट फेलियर को। ट्रीटमेंट में अगर हम बात करते हैं तो हम डायूरेटिक्स दे सकते हैं, मैनिटोल और लेसिक्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स दे सकते हैं, एमिलोडिफिन या निफेडिफिन, एसीई इनहिबिटर्स दे सकते हैं, रैमिप्रिल, एनाप्रिल, बीटा ब्लॉकर्स दे सकते हैं, एटेनोनोल और प्रेपनोलोल, ठीक है। वेसोडाइलेटर्स जैसे कि नाइट्रोग्लिसरीन वो दे सकते हैं, कार्डियोटोनिक्स दे सकते हैं जैसे कि डाइजोक्सिन। कार्डियोटोनिक्स क्या करते हैं, जो हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी है उसको इंक्रीज़ कर देते हैं और जो इम्पल्सेशन होती है यानी कि जो इम्पल्स आगे फॉरवर्ड होनी होती है उसको भी इंक्रीज़ कर देते हैं। उसी के साथ साथ सर्जरी करा सकते हैं हम, एंजियोप्लास्टी, इसको हम पूरा कहते हैं PTCA, परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनल कोरोनरी आर्टरी एंजियोप्लास्टी, ठीक है, या कोरोनरी एंजियोप्लास्टी। स्टंटिंग कर सकते हैं, कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी कर सकते हैं, वोल्व में अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको हम रिपेयर कर सकते हैं, और अगर हार्ट ट्रांसप्लांट अगर किसी का कोई डोनर है और हमें ज़्यादा ही नीड है तो हम पेशेंट का हार्ट ट्रांसप्लांट भी कर सकते हैं। कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं, कार्डियक डिसरिथमियाज देखने को मिलता है, कार्डियक अरेस्ट, डाइजोक्सिन अगर ज़्यादा हो गया तो उसकी टॉक्सिसिटी देखने को मिल सकती है, और पल्मोनरी इन्फेक्शन भी जो है हमें देखने को मिल सकता है।